मैंने अपने माँ बाप की जो उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया, मैंने उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया, मैं मानती हूँ। बट अब मैं हाथों से निकल चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे तो आपका नाम बीसी बहुत अच्छा रहेगा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कदीर बलोच यहाँ कोई बेटी है। He is too good. Oh my God, I can't believe it. इतने ज़्यादा थ्रेड्स आ रहे कि मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से सुकून चला गया है। मुझे मेरी रातों की नींद उड़ गई है। कुछ ऐसा करूँगी। कुछ लोग सिर्फ वायरल नहीं होते, बल्कि वो ज़माने की सोच को हिला देने के लिए दुनिया में आते हैं। कंदील बलोच, बोल्ड फियरलेस टिकटॉक आइकॉन, एक ब्रेव वॉइस जो अपनी पहचान खुद बनाना चाहती थी, जिसने सोसाइटी के सेट नॉर्म्स को चैलेंज किया। लेकिन कंदील ये नहीं जानती थी वायरल होने और सोशल मीडिया सेंसेशन बनने की कीमत उसकी मौत होगी। मुफ्ती कवि के स्कैंडल की वजह से भी कंदील के लिए काफ़ी मुश्किलात हुई। He loves me a lot. असल में ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए लेट्स डीप डाइव इनटू इट। कंदील बलोच ना डेरा गाजी खान में पैदा हुई थी, एक टिपिकल घर में जहाँ पर औरतों के ख्वाबों की कोई जगह नहीं थी। लेकिन कंदील यानी फौजिया के ख्वाब ना कुछ अलग थे। वो शुरू से ही अपने लिए कुछ अलग करना चाहती थी, अपना अलग से नाम बनाना चाहती थी। वो शुरू ही से बागी थी। कंदील बलोच क्योंकि एक पुअर फैमिली से थी तो ज़्यादा कुछ तालीम हासिल नहीं की थी उसने, और ना ही उसका इतना आसान बचपन गुजरा था। उसके घर वालों ने उसकी कम उम्री में यानी कि बड़ी यंग एज में उसकी शादी कर दी थी, बिना उसकी मर्जी जाने। अब क्योंकि कंदील के ख्वाब बड़े बड़े थे, वो शादी नहीं करना चाह रही थी। उससे भी बढ़ के क्या हुआ कि कंदील का हस्बैंड अब्यूजिव था, मारता था उसको। सो शी हैड टू लव हिम एंड हर ओनली सन। उसी मोमेंट पर उसने सोच लिया था कि वो इंडिपेंडेंटली अपना नाम कमाएगी। उसने अपना नाम फौजिया से कंदील बलोच रख लिया था, यानी अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया था। और अब यहाँ से कंदील ने सोशल मीडिया को अपना प्लेटफॉर्म चुना था, जहाँ वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के डबल फेस को एक्सपोज करने लगी थी। पहले जाओ, जाके नेकी कमाओ, जाके किसी प्यासे को पानी पिलाओ। कंदील बलोच ने खुलम खुला आदमियों को चैलेंज करना शुरू कर दिया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से। अब यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इस सबसे पहले उसने एक पॉपुलर टीवी शो पाई। जब एक इंसान फेमस हो जाए, सेलिब्रिटी बन जाए, तो कंट्रोवर्सीज तो लाइफ में आती ही हैं। लेकिन ऐसा लगता था कि कंदील अपने से जुड़ने वाली कंट्रोवर्सीज को खुद इनवाइट करती थी। वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को खुल्लम खुल्ला दावतें देती थी। बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नेम्स को उसने यूज़ किया था। इसके अलावा 2016 में एक कंट्रोवर्शियल वीडियो क्लिप पब्लिक की थी, इन विच ही सेड कि अगर पाकिस्तान इंडिया से उस दिन होने वाला मैच जीत गया तो वो स्ट्रिप डांस करेगी। इस दफ़ा 18 मार्च को होने वाले मैच में पाकिस्तान अगर इंडिया को हरा देता है तो मैं पूरे मुल्क के लिए स्ट्रिप डांस। अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जो एटलीस्ट पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी शख्स नहीं दे सकता था, चाहे वो कितना ही बोल्ड क्यों ना हो। तो कंदील बोल्ड होने की बिना सारी लिमिट्स को क्रॉस कर रही थी, और यहीं से इसको सोशल प्रेशर बढ़ने लगा एंड शी स्टार्टेड टू गेट लाइफ थ्रेट्स। अब्दुल कवी के बाद आई स्वेयर मुझे इतने ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे कि मेरी ज़िंदगी से सुकून चला गया है। मुझे और फिर जून 2016 में सब कुछ बदल जाता है। पहले टीवी शो और फिर कंदील के पर्सनल हैंडल से पाकिस्तान के फेमस मौलाना कवि की कुछ इनअप्रोप्रिएट तस्वीर सामने आती है, जिनके सामने आते ही ये उस वक्त का पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल बन जाता है। कंदील और कवि की मुलाकात लाहौर के एक होटल में हुई थी, जिसमें ली गई सेल्फीज और बनाई गई वीडियोस इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर रूल करने लगी। कंदील की गोद में बैठे मुफ्ती वीडियो में मुस्कुराते हुए नजर आए, जिसके बाद एक कंदील ने अपनी इन वीडियोस को अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स में यूज़ किया, इन विच शी सेड यही है हमारे मजहबी लीडरों का असल चेहरा। इस वीडियो का रिलीज़ हो रहा था कि बस फौरन ही कवि जी को रुयत हलाल कमेटी से डिसमिस कर दिया गया था। ये एक ऐसा स्कैंडल था ना
कि जिसके बाद कंदील को अपनी जान का ख़तरा महसूस होने लगा था। वो जान चुकी थी कि सोसाइटी इतनी फ्रीडम तो बर्दाश्त नहीं करेगी। Although she was on social sites and in public with dual identity or fake identity, ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट था। देखो, जब एक इंसान एक सेलिब्रिटी बनता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ उसकी प्राइवेसी को ट्रिगर कर सकती है वो उसके एड्रेस तक लोगों की रसाई होती है। और सेलिब्रिटी भी ऐसा जो कंदील जैसा कंट्रोवर्शियल हो। कंदील पर मुफ्ती कवि के स्कैंडल के बाद काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी थ्रेट्स थे इसको। तो इन सब से बचने के लिए ना वो अपने आबाई इलाके में आ जाती है कि शायद वो इस सब कॉज से बच सके और कुछ दिन सुकून से अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रह सके। Until 15 जुलाई 2016 कंदील अपने कमरे में सो रही थी जब इसका छोटा भाई वसीम, जो रिपोर्टेडली कंदील के सबसे ज़्यादा क्लोज था, वो कंदील के कमरे में आता है। पहले इसको ड्रग्स के ज़रिए से नीम बेहोश करता है और इसके बाद इसका गला घोंट कर उसकी जान ले लेता है। सुकून की तलाश में कर रहे कंदील को हमेशा के लिए सुकून की नींद उसके अपने ही भाई की तरफ से सुला दिया गया था। वसीम को पुलिस ने फ़ौरन अरेस्ट कर लिया था, जिसने पुलिस के सामने कन्फेस किया था कि कंदील उसके ख़ानदान, उसकी बरादरी के लिए बदनामी का बाइस बन रही थी। लिहाजा वसीम की इज्जत ने यह गवारा नहीं किया और उसने खैरत के नाम पर कंदील की जान ले ली थी। कंदील के पेरेंट्स की मदद में वसीम के खिलाफ एफआईआर काटी गई। कंदील की मौत ने ना पाकिस्तान में बहुत कुछ बदला। वो खुद तो मर गई, लेकिन उसकी आवाज़ आज भी जिंदा है किसी को, और ऐसा करने पर ना सख्त पनिशमेंट दी जाएगी। इसके बाद ख़वातीन की आज़ादी पर एक नई डिबेट छिड़ गई थी, जिसमें कुछ अच्छी रिफॉर्म्स भी हुई, लेकिन कुछ मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसे लोग भी सामने आने लगे। मतलब है इसका कि मेरा जिस्म होगा तो और किसकी मर्ज़ी होगी, मेरी होगी। कंदील की ज़िंदगी पर बहुत से ड्रामे और फिल्में बनाई गईं। इंटरनेशनल कवरेज मिली थी इस केस को। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये गैरत के नाम पर किया जाने वाला कत्ल नहीं था, बल्कि एक साजिश थी जिसमें वसीम को शामिल किया गया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कंदील का कत्ल सिर्फ एक भाई की गैरत थी या एक साजिश जिसमें कई चेहरे छुपे थे? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद ऐसी सच्चाइयाँ बताएं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।